हम बनाने वाले हैं मशरूम की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मशरूम के जो ख़राब पार्ट हैं इस तरह से हम उनको अलग कर देंगे। 1 मिनट दिखाते हैं। तो जैसे इन चीज़ों को हटाना होगा हमें। जो डंठलें होती हैं उसके एंड पार्ट जो ख़राब खाने लायक ना हो तो उनको हम हटा देते हैं। तो इसके बाद का प्रोसेस हम इनको साफ़ करने की आपको विधि बताएंगे। सबसे पहले हम फटाफट वो प्रोसेस आपको करके दिखा देते हैं। और सबसे पहले इनको हम फटाफट ये जो अनवांटेड पार्ट है ये वाला वो हमने हटा दिया है। तो अगला जो स्टेप है आपको बताते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप कुछ ही स्टेप्स के अंदर इतनी स्वादिष्ट मशरूम मसाला बनाना सीख जाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि ऐसा पहले कभी नहीं खाया। आप वेजिटेरियन हैं तो आपने ऐसी सब्ज़ी नहीं खाई होगी कभी। और अगर नॉन वेजिटेरियन हैं और इस तरीके से आपने नहीं बनाया तो आप कहेंगे कि नॉन वेज फेल हो गया है इसके आगे, इस सब्ज़ी के आगे। और पोषण में तो इसका मुकाबला आपने भी सुना होगा कि पूरी दुनिया में मशरूम जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा पौष्टिक सब्ज़ी या वेजिटेबल या कुछ भी कहें वो मानी जाती है। क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है, बहुत अच्छे मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि पोषक तत्व। बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी बीमार इंसान भी इसे खा सकता है, कोई समस्या नहीं है। एज ए डॉक्टर, नेचुरोपैथिक डॉक्टर और डाइटिशियन आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि ये खाना बहुत हेल्दी है। और जब भी मिल जाए सही रेट पर तो इसे कभी ना छोड़ें आप, क्योंकि ये एक तरह से हेल्थ के लिए वरदान है दोस्तों। माने या ना माने, आप जब इसके फ़ायदे देखेंगे, कुछ दिन आप इसे खाकर देखेंगे, हेल्थ में आप सुधार खुद देखेंगे। हेल्थ रिकवरी तेज़ होने लगेगी। यदि किसी प्रकार की पोषण की कमी या कोई शारीरिक समस्या है तो वो दूर होने लगेगी। तो ये हम इसके जो अनवांटेड पार्ट हैं दोस्तों वो हटा रहे हैं। और जैसे कि इनके हटा लिए, अब अगला स्टेप आपको बता दें कि आपको एक बाउल या कोई आपको लेना है, बाउल ले लें या जो भी बड़ा बर्तन ले लें। तो उसमें आप डाल दें। अभी हमने इनको धोया नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि हम इसके अंदर जो आटा होता है इसमें एब्रेजिव प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, एक्सीफोइलेटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर जो त्वचा के ऊपरी डेड स्किन सेल हटाने वाले गुण पाए जाते हैं, तो उस तरह से आटे की मदद से हम इसकी ऊपरी जो ख़राब स्किन है और जो दाग धब्बे आपने काले काले देखे थे, अब देखिए ये जो स्किन है, ये ऊपरी परत हमें नहीं चाहिए और ये किसी काम की नहीं होती। तो आटे की मदद से आप ये रगड़ लें। आपको दिखाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो इसको फटाफट कर दें। अब देखिए ये मशरूम बिल्कुल साफ़ हो गई है। हर तरफ से ऐसा कर लें। ये तो ऊपर निशान है, इसको कोई बात नहीं। अब देखिए जो पहले वाली मशरूम है और अब वाली मशरूम में दिन रात का अंतर हो गया। ये साफ़ हो गई है, इसके दाग धब्बे उतर गए हैं। और हमें साफ़ मशरूम ही चाहिए, कोई नहीं चाहेगा कि कोई ऊपरी जो गंदी परत है वो खाए। देखिए जैसे इस प्रकार से है। तो आटा सब पे हमने छिड़क लिया आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आटा इसकी ऊपरी परत को हटा देते हैं। हमने इसको ऐसे करके आटा उतार के, अब ये मशरूम साफ़ हो गई है दूसरों की तुलना में। और इसे हम रख लेते हैं, खुद देखिए आप। तो इसी प्रकार से हम दूसरी मशरूम के लिए भी साफ़ कर लेंगे। बैठे बैठे आप कर लें। यदि आपको ताज़ी मशरूम मिल जाती है तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से हम छीलते हैं आलू को, उसी प्रकार से ये छील रहा है आटा धीरे धीरे से ऊपरी परत को। तो उससे क्या मशरूम साफ़ हो जाती है। और कोई गेस्ट हो तो उनको भी ये नहीं होता कि पुरानी मशरूम खिला दी। जोक्स अपार्ट दोस्तों, ये देखिए आप। और जो पहले वाली मशरूम थी उसमें जो पड़ी है हमारे पास, उसमें और इसमें फ़र्क दिखा देते हैं कि किस तरह से हमने उसको साफ़ कर लिया है आटे की हेल्प से, आटे के द्वारा।
ये देखिए और ये देखिए। तो बस कहने का मतलब इतना है कि उसे आटे से आप फटाफट साफ़ कर लें और इसे फिर हम पानी से धो लेंगे। तो चलिए अब कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन मशरूम को काट लेंगे। आपको बड़े टुकड़े चाहिए या छोटे टुकड़े चाहिए? अगर बड़े-बड़े आपको पसंद है तो बड़े कीजिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात ही नहीं है। और छोटे करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह पकेंगे, बड़े टुकड़े थोड़ा समय लेंगे और हम चाहते हैं कि मसाला टुकड़ों के अंदर अच्छी तरह से रच जाए, अच्छी तरह से समा जाए, तो हम छोटे कर रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो इतने बड़े रखें, हम इसका भी आधा टुकड़ा करेंगे क्योंकि बाद में तो हमें खानी होगी, इसलिए तो इस तरह से आपको काट लेना है और कोई भी इसमें समझने वाली बात ही नहीं है, आप भी आसानी से कीजिए। तो हम आपको करके अगला स्टेप बताते हैं। मशरूम काटने के बाद हमने छोटा बड़ा सब तरह से काट लिया है आपको दिखाने के लिए। अब हम इसमें सोया चाप जो आता है मसाला वो डालिए। मीट मसाला आप डाल सकते हैं। मीट मसाला ये नहीं है उसमें मीट होता है, उस मसालों का मिक्सचर है। या फिर आप गरम मसाला डालें, जो भी मसाला है उसको, ये एक प्रकार से हम मैरिनेट कर रहे हैं। तो इसको हम लगा कर रख देंगे क्योंकि हल्का मॉइस्चर है, तो ये अच्छी तरह से इसमें रचना शुरू हो जाएगा। तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे, इससे कि मशरूम काली नहीं पड़ेंगी और ये बहुत अच्छी तरह आपको टेस्ट आएगा मसाला मशरूम का। हाथों से कीजिए किसी तरह से, जिस प्रकार से नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो मीट को मैरिनेट करने से पहले उस पे मसाला लगा कर रख देते हैं। हम इसमें नमक वगैरह नहीं डाल रहे, बस मसाला डाल रहे हैं क्योंकि इसमें खुशबू जो होगी बाद में बहुत अच्छी। गरम मसाला जो भी मसाला, ऐसा नहीं है दोस्तों इसमें मीट मसाला डालना है। सोया चाप हमने इसलिए डाला क्योंकि उसमें मिर्ची होगी, हल्का फुल्का उसमें पहले से ही मसालों का मिक्सचर होता है। आप चाट मसाला भी डालिए अगर आपको वो पसंद है, तो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हर किसी का टेस्ट अलग है। कोई सोया चाप डालेगा, कोई मीट मसाला डालेगा, कोई मटन मसाला डालेगा जो पैकेट्स में मिल जाता है, डिब्बी में मिल जाता है, या कोई गरम मसाला। कुल मिलाकर इनको मसाला लगाकर हमने रख दिया है को मैरिनेट करने के लिए। तो अच्छी तरह से लग चुका है, आप देख सकते हैं। तो इनको हम अब थोड़ा साइड में रखेंगे। हमें सिर्फ चाहिए होंगे ऐसे फ्रेश टमाटर और प्याज। तो हम इन्हें काट कर आपको अगला स्टेप बताते हैं। तो ये खड़े मसाले हैं। आपको क्या करना है, अगर बहुत अच्छा मसाला मशरूम बनाना है और किसी को मशरूम की स्मेल पसंद नहीं आती, तो ये मसाले आप डालेंगे। जैसे लौंग है, जीरा हमने सब ले लिया है, लौंग, इलायची, आप बड़ी इलायची डाल सकते हैं, इसमें दालचीनी है, काली मिर्ची है, हल्की सी सौंफ की मात्रा भी है। हमने मिक्स करके आपको दिखाने के लिए ये, और ये तेज पत्ता तो आप तेल में डाल सकते हैं, अगर चाहें तो इसे भी पीस सकते हैं। तो हम इसे भी पीस ही लेते हैं, तो हमें बार बार, क्योंकि ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से हमें मिले, तो इसको थोड़ा सा हम क्रश करके इसे हम पहले पीस लेंगे और इसे हम फटाफट तेल में डालेंगे जब तेल गर्म हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बच्चे भी पसंद करेंगे। जैसे कि मास्टर ग्रेवी होती है और जो आप बाज़ार में खाते हैं, जो आपको होटल में मिलती है, उससे भी बेहतरीन ये बनेंगी। बस आपको ये खड़े मसाले ले लेने हैं और इनको पीस लेते हैं, तो हमें बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जल्दी बनाने का तरीका है, तो फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो इनको भी पीस लेते हैं। हमने खड़े मसाला पीस लिया है, ये अपने आप में गरम मसाला बन गया है। हमने क्योंकि उसमें मसाला, उसको मैरिनेशन के लिए जो करने के लिए हमने मसाला डाल दिया था मशरूम के ऊपर, लगा दिया उस पर, तो गरम मसाला डालना है तो आपकी इच्छा है उसको और भी मसालेदार बनाना है, वरना ये मसाला जो हमने तैयार किया है ये मोर देन एनफ है। और ये सब्जी को आप भी देख सकते हैं, खुद आप जान गए होंगे जो जानकार लोग हैं कि ये क्या जादू करने वाली है सब्जी के अंदर। और बच्चे भी इसे ग्रेवी की तरह पसंद करने लगेंगे जो होटल्स में खाते हैं। और जिसको पता है कि मशरूम सब्जी खा रहे हैं उनको तो पता ही है, बच्चों को खिलाने का ये आसान तरीका है ताकि वो हेल्दी चीज़ खाएं।
दोस्तों, अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस के ऊपर या इंडक्शन के ऊपर, जो भी आपके पास है। तो सबसे पहले तेल डालना है। आप बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल कम ज़्यादा अपने हिसाब से, क्योंकि हर किसी का हाथ होता है, अपना हिसाब होता है। ये नहीं कि ज़्यादा तेल डालने से सब्जी या रेसिपी हमारी टेस्टी हो जाएगी या तेल दिखना चाहिए। तो आपका जो हिसाब शुरू से चलता है घर का, उस हिसाब से आप रखें, ज़्यादा कम आप देख लें। हमने वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है, हमारे पास घी भी पड़ा है, हमने डाला नहीं, क्योंकि मशरूम में खुद ही इतने पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स हैं कि हमें ज़्यादा कुछ उसमें घी या बटर डालने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए दोस्तों, हमने एक और बात आपसे बतानी थी कि हमने ये नहीं बताया मशरूम कितनी है, आपको प्याज टमाटर कितने चाहिए, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई टमाटर ज़्यादा पसंद करते हैं तो कोई, किसी घर में प्याज ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मशरूम जितनी भी है उस हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। हम आपको आइडिया के तौर पे बता दें कि ये लगभग मशरूम जो है 400 ग्राम के करीब या 500 ग्राम आप मान लीजिए, पूरा आइडिया नहीं है। 2 डिब्बी में जो आते हैं 200 ग्राम की, तो 400 ग्राम हो गया, तो उतना। और प्याज 4 बहुत होंगे। बड़े टमाटर आप डाल सकते हैं, 4 प्याज टमाटर अनुपात आप सेम रखें। तो अब शुरू करते हैं रेसिपी तैयार करना। तेल गरम हो चुका है। तो सबसे पहले हम ये जो खड़े मसाले हैं जो हमने बनाए थे वो डाल देंगे, जिसमें तेज पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्च सब कुछ है। इनको ज़्यादा जलाना नहीं है। दोस्तों, ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के डाल दिया है। अदरक लहसुन पेस्ट आप बाहर वाला भी यूज़ कर सकते हैं या घर वाला भी। इसको हम थोड़ा भून लेते हैं। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी दोस्तों, मसाले जलना शुरू हो जाएंगे। तो टेम्परेचर नॉर्मल करना है, हमें भी कम करना पड़ेगा ताकि जल ना जाए। तो टेम्परेचर हमने मेंटेन कर लिया है। अब हम इसमें अपनी, ये देखिए, इसमें हमने लिया है प्याज और टमाटर की पेस्ट। लोग खड़े डालते हैं उसमें दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हमें ग्रेवी, मसालेदार हमें सब्जी चाहिए, होटल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल, जो भी आप स्टाइल मान लें। तो हमने अपना भी स्टाइल मारना ही है, तो हम अपना स्टाइल यूज़ कर रहे हैं। इसको आप खड़े मत डालिए, इसको आप पीस कर ही डालें ताकि ये जल्दी बने सब्जी, और जो मसाले हैं अच्छी तरह मशरूम में रच जाएं, और खड़ी खड़ी मशरूम रहेगी और ग्रेवी अलग ही लुक देगी, टेक्सचर देगी, और बहुत सुंदर टेक्सचर आएगा। आप खुद देखना अभी। तो इसे हम अब अच्छी तरह से पकाएंगे थोड़ा। अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दिए, खड़े मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसमें हल्दी भी डाल देते हैं, जो ज़रूरी चीज़ है, ताकि इससे आपको एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल गुण भी मिले। और पहले ही हम इसमें, क्योंकि सोया चाप डाला था, उसमें मिर्ची है, अपने हिसाब से आप मिर्ची डालें। हम लगभग 1 चम्मच के करीब इसमें मिर्ची डाल देते हैं। हल्दी हो गया, मिर्ची हो गया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा अधिक या ज़्यादा धनिया पाउडर। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाकी पसंद नापसंद अपनी अपनी होती है। तो इसमें लगभग हमने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर नमक भी डालेंगे, स्वाद के अनुसार, स्वादानुसार। तो हम, आप टेस्ट करके देख लेना बीच में जब ग्रेवी बन जाए कि नमक आपको और चाहिए या उतना बहुत है।
अगर नमक ब्लड प्रेशर वालों को घर में जो लोग होते हैं उनको बंद है, मना है, तो आप कम रखिए, या बनने के बाद उनके लिए आप अलग से ग्रेवी निकाल सकते हैं। अब हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। जो भी मसाले हैं, ये नहीं कि जो हम बता रहे हैं, आप एक्स्ट्रा भी डालिए, कोई उसमें समस्या नहीं है। तो हमने इसको पकने देना है थोड़ी देर। अब दोस्तों आपको एक चम्मच, चम्मच छोटा है इसलिए हम एक चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं इसमें। आप मीट मसाला यूज़ कीजिए, आप दूसरा कोई मटन मसाला आपको पसंद है तो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से हम गरम मसाला इसमें डाल दिया है, तो इतना ही यूज़ करेंगे। एक चम्मच के करीब, एक बड़ा चम्मच उतना एनफ होगा। और इसको हम मिलाएंगे। एक बार हमने हीट कम की हुई है ताकि आपको बता दें। बस इसमें सभी मसाले डल चुके हैं। अब हमारा मेन काम चालू होता है। अब हम इसके अंदर मशरूम जो हमने मैरिनेट करके रखे थे, ये वाले, ये इसमें डाल देते हैं। इनको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें हल्का सा आप पानी डाल सकते हैं ताकि अच्छी तरह से रच जाए। हमने हीट कम की हुई है दोस्तों, इसको मीडियम हीट पर आपको बनाना है। तो ये खुद देखिए आप, कितना अच्छा टेक्सचर दे रही है ग्रेवी हमारी, और मसाला कितना बढ़िया लग रहा है इसमें, कितना अच्छा मतलब रंगत आ रही है, आप खुद देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा पकाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी भी हम ऐड कर देते हैं। आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, तो हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि समझाने के लिए कि कैसे इसको पकाएंगे ताकि ये भाप से जो मशरूम है वो पक भी जाए और मसाले इसमें रच भी जाएं, इसमें समा भी जाए। तो हम ऑन करते हैं, शुरू करते हैं इसको पकाना। तो उसके लिए अब हम इसे मीडियम आंच पर इसको हमने मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। मसाले पहले ही मशरूम पे लगे हुए थे, वो तो है ही, उसका तो आपको टेस्ट और खुशबू और सुगंध आएगा, आपको बता नहीं सकता कितनी अच्छा टेस्ट और माफ़ कीजिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसको हम, आपको खड़ी खड़ी ग्रेवी चाहिए तो अब हम इसको ढक देते हैं ताकि भाप से अच्छी तरह मशरूम जो है वो पक जाए। दोस्तों हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है और आप खुद देखिए कि कितनी अच्छी बनी है, इसका टेक्सचर, और लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा ये देखकर कि कितना अच्छा टेक्सचर है। आप चाहें गाढ़ा कर लें, इसके ऊपर आप धनिया, नींबू इसको सजा भी सकते हैं, और या अपने प्लेट में सीधा डालकर इसको खा भी सकते हैं। तो आप खुद देखिए इसका टेक्सचर, इसकी खुशबू मैं आपको बता नहीं सकता, इतना स्वाद, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप खुद भी फील कर पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी ये बनी है।